नमस्कार। 29 जून 2025 को एक अद्भुत परिवर्तन है। एक धन की देवी, भोग विलास ऐश आराम सुख सुविधाओं को देने वाले जो ग्रह है शुक्र 29 जून 2025 को परिवर्तन कर रहे हैं और अपने ही घर में प्रवेश कर रहे हैं, जो वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये खुशी की बात है कि शुक्र जब अपने घर में प्रवेश करे तो अद्भुत रिजल्ट देता है, क्योंकि सारे सुखों का भार तो इन्हीं के ऊपर है। इसलिए इस ग्रह का अच्छी जगह गोचर होना बहुत जरूरी है। तो जब वृषभ राशि में शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं और वृषभ राशि में गया हुआ शुक्रदेव 29 जून 2025 से 26 जुलाई 2025 तक रहेंगे। इस अवधि में कृतिका नक्षत्र में प्रवेश है इनका। सूर्य का भी योगदान मिल जाता है। नियम कहता है कि शुक्र धन की देवी, धन दाता, सारे सुख सुविधाएं भोग विलास को देने वाले, अब वृषभ राशि में बैठ जाए। वृषभ राशि भी अगर काल पुरुष के देखा जाए तो मेष वृष धन भाव पड़ता है। इसलिए यहां शुक्र के अंदर में धन देने की क्षमता दोगुना हो जाता है। तो इसका अर्थ है कि जहां जहां भी शुक्र की दृष्टि पड़ेंगे, जहां जहां से उनको शुक्र को योग मिलेगा, वो उन सब पर अपनी धनदायी प्रभाव डालेंगे और उन सब जगहों पर धन से आपको माला माल कर देंगे। इसे समझना है तो बस एक बात जाने, इस अवधि में शुक्र ही आपको धन की तरफ खींचता है, भोग विलास ऐश आराम सुख सुविधाओं की वस्तुओं की तरफ खींचता है कि आप इधर आकर इसे प्राप्त करें। क्यों ना, अगर कलाकार की बात करें तो शुक्र है। अगर कला से जुड़े हुए कोई बिजनेस हो, जैसे आर्टिस्टिक बहुत सारे बिजनेस, गिफ्ट आइटम भी होते हैं, आभूषण होते हैं, वस्त्र होते हैं, सब शुक्र के अंदर आते हैं। इत्र होते हैं, ये सब शुक्र के अंदर आते हैं। पेंटिंग करते हैं, गायन के क्षेत्र में है, एक्टिंग करते हैं, कुछ भी हो शुक्र के अंदर में आते हैं। वाहन से जुड़ा हुआ कोई भी आपका बिजनेस हो शुक्र के अंदर आते हैं। भोग विलास से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस आपका शुक्र के अंदर आते हैं। तो फिर इन लोगों के लिए ये जो अवधि है कोई नहीं रोक पाएगा। देना है तो देगा ही और मालामाल कर देगा, इसमें कोई शक नहीं है कि ये शुक्रदेव धन वर्षा करने वाले साबित होंगे और करेंगे, दिखाएंगे कि कैसे धन की प्राप्ति होती है। लेकिन ये तो आपके ऊपर आपके नैसर्गिक कुंडली से दिख रहा है, साथ साथ में कारकत्व के हिसाब से शुक्र दिख रहा है कि आपकी पत्नी कारक है, विवाह के कारक है, तो आपकी विवाह जहाँ भी होगी तो काफ़ी धन मिलेंगे। कहने का अर्थ है इस अवधि में कहीं भी विवाह की बात होगी, किसी की भी, 12 राशियों में से किसी के भी, तो निश्चित तौर पर उस विवाह में धन वर्षा होगी, धन की प्राप्ति होगी। एक बात ये हुई तो विवाह के, और इसी अवधि में कोई प्रेम प्रसंग जन्म ले लेता है, निश्चित आपके प्रेमी बहुत धनवान होंगे। धन की समस्याएं आपकी समाप्त हो जाती है। प्रेम और विवाह दोनों के कारक है, इसलिए ये इस तरह के चमत्कारिक रिजल्ट दे जाते हैं। लेकिन राशिफल के माध्यम से जब हम तुला राशि की बात करते हैं तो क्या पाते हैं, यहाँ शुक्रदेव उनके स्वामी है और अष्टम डेढ़ हाउस में बैठ गए, लेकिन अपने घर में है। इसे अच्छा समझे या खराब, खराब सेंस कहा जाता है इसलिए कि चूंकि डेढ़ हाउस में बैठे हैं, शुभ ग्रह है और आपके राशि के स्वामी, राशि को भी कमजोर कर रहा है, लेकिन स्वगृही बैठे, बहुत ज़्यादा बल नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ एक राजयोग बनता है अष्टम घर में स्वगृही ग्रह। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये क्या संकेत देते हैं। एक बात तो है, अष्टम में शुक्रदेव जरूर बैठे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि आपके धन भाव पर होती है और ये धन कारक ग्रह धन देने के लिए तत्पर हो जाते हैं, अनायास धन दिलाते हैं। तुला वालों को चमत्कारिक लाभ मिलता है धन की दिशा। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां तुला वालों को दिखाई देता है कि यहां से हमें काफ़ी धन आ रहा है, जैसे शेयर मार्केट से जुड़े, वहाँ सट्टेबाजी से, घोड़ा रेस से,
लॉटरी से अचानक धन मिल जाता है, कहीं से कोई छुपा हुआ धन, जिस धन का कोई अता पता नहीं है वो मिल जाता है, कहीं कोई फंसा हुआ धन था वो अचानक प्रकट हो जाते हैं। ये अचानक धनों का वर्षा कर देते हैं तुला वालों। चूँकि तुला राशि के स्वामी है शुक्रदेव और गोचर करते हुए अष्टम में चले गए, तो सीधा संबंध है कि अभी आपको धन की समस्याएं थी या धन चाहते थे और अचानक वो समय आ गया जो आपके धन की समस्याएं खत्म हो, ये बात प्रकट होता है। आगे जब हम देखते हैं तो चूंकि राशि को बलशाली होना चाहिए तो थोड़ा सा कमजोर हो गया, तो अचानक इंसिडेंट, वाहन से छूट चपेट लगने का योग, कोई बीमारी का भय हो सकता है तुला वालों को, थोड़ा सतर्क रहें। ये अचानक उत्पन्न होता है क्योंकि ये अष्टम में बैठे हैं, तो वहाँ थोड़ा सतर्क है। लेकिन जब वृश्चिक की बात करते हैं तो आपके 7वें घर में बैठे हैं शुक्रदेव। 7वां घर आपका बिजनेस है, बलशाली है, मालव योग बना के बैठे हैं, तो जब राजयोग है तो बिजनेस में तो चमक आएगा ही, जबरदस्त चमत्कार बिजनेस में, लाभ ही लाभ। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये 7वें घर में गया हुआ शुक्रदेव एक तरफ इशारा करता है कि आपके बिजनेस में चमक है, और दूसरी तरफ इशारा करता है आप अगर विवाह योग हो चुके हैं तो आपकी विवाह संपन्न, वैवाहिक जीवन मधुरमय चल रहा है, प्रेम प्रसंग भी मधुरमय चल रहे हैं, विवाह में भी बदल रहे हैं। लेकिन जो विवाह की कहीं बात हो रही है तो वो जबरदस्त लाभदायक, बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। आपके वैवाहिक जीवन बहुत सुंदर मधुरमय, कोई विवाह संबंधित अगर रुकावट था तो वो दूर हो जाएगा। पार्टनरशिप नए बनेंगे जो बहुत अच्छे होंगे। आप इस अवधि में बहुत चेयरफुल रहेंगे, बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे। कला से जुड़े क्षेत्र में जो भी है, चाहे पेंटिंग हो, गायन हो, म्यूजिक हो, चाहे फिल्मी दुनिया से जुड़े हो, यूट्यूब से जुड़े हो, इन लोगों के लिए डायरेक्ट प्रभाव दिखता है, क्योंकि साथ में बैठ के डायरेक्ट आपके राशि को देखते हैं। राशि को देखने का अर्थ होता है कि आपके इन क्षेत्रों में चमक, नेम फेम, यश की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, धन छूटेगा नहीं, ये अचानक दिलाते हैं। क्योंकि विदेश घर के भी मालिक हैं तो विदेश में आपके बिजनेस के योग भी दिखाते हैं, या आपका बिजनेस विदेश जा सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े कार्य कर सकते हैं, या आप डॉक्टर पेशा में हैं, मेडिसिन से जुड़े हैं तो आपके विदेश से कोई कनेक्शन बन सकते हैं, आपके बिजनेस का कोई योग बन सकता है विदेश से। ऐसे संयोग भी बनाए हैं। लेकिन जब हम धनु राशि की बात करते हैं तो धनु राशि वालों को क्या देने वाले हैं? ये शुक्रदेव धनु राशि वालों के लिए 6ठे घर में बैठ गए। 6ठा घर जहां जाकर कोई भी ग्रह कमजोर हो जाता है, लेकिन शुक्र के लिए एक बात है, 6ठे घर में योग देने वाले बन जाते हैं, क्योंकि 12वें पर उनकी दृष्टि होती है, जो भोग विलास देने वाला घर है। इसलिए कहते हैं कि 6ठे घर में अगर शुक्रदेव गोचर करे, वो भी स्वगृही हो, तो अद्भुत रिजल्ट देते हैं। क्या देते हैं? भोग विलास, सुख सुविधाओं की वस्तुओं को बढ़ाने वाले, ऐश आराम मौज मस्ती कराते हैं, दूर दूर घुमाते हैं, नए नए वस्त्र आभूषण वाहन की प्राप्ति कराते हैं, नए वाहन भी आते हैं, घर की भी प्राप्ति होते हैं, नए जगह घूमने का योग बनाता है, विदेश योग तो बना है। तो ये धनु वालों को दिखाते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ योग बन गया है, डबल राजयोग है, तो इसलिए आपको ऋण से मुक्ति भी दिलाते हैं, या कोई बड़ा कर्ज लेना चाहते हैं, बैंक लोन तो दिला देंगे, रोगों से भी मुक्ति दिलाते हैं, शत्रु से आपको मुक्ति इस तरह दिलाते हैं कि सुलह करा देते हैं। इस तरह के स्थिति में आपको विजय बनाते, रोग ऋण शत्रु से मुक्ति, झगड़े मुकदमे में सुलह, ये स्थिति बनाएंगे। तो यहाँ पर धनु वालों के लिए शुक्रदेव अच्छे रिजल्ट भी देते हैं। इनकम के मालिक होके 6ठे में है तो कभी कभी छोटे मोटे इनकम रुक सकते हैं, बड़े भाई बहनों से झगड़े हो सकते हैं, थोड़ा समाज में आपका प्रतिष्ठा गिर सकता है, कोई अभिलाषा इच्छा पूर्ण होते होते रुक सकता है, ये थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट दिखता है। बाकी अच्छे रिजल्ट है धनु वालों, तो ज़रूर आप इसका लाभ लें। धन्यवाद। आगे की वीडियो में